शीतल जल था नदियों में, अब सूखे हैं घाट, जंगल है कंक्रीट के, इसको कहें विकास। Why people, what we should do, why research is required, why research, and that is with the government of India also, because government of India में जो है, मैं भारत सरकार में अधिकारी हूँ, बट उसके अलावा यूनिवर्सिटी से भी जुड़ा रहा हूँ और मैं एक रिसर्च जर्नल भी एक यूनिवर्सिटी का पिछले 10 सालों से एडिट कर रहा हूँ। मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो जो भी रिसर्च पेपर्स हैं या जो कुछ नई चीज़ें आ रही हैं तो उसको फॉलो अप करता रहता हूँ। अमित जी आपका नमस्कार, मेरा नाम अमित त्यागी है। डायलॉग इंडिया समूह से जुड़े हुए हैं और लेखक के रूप में भी काम करते रहते हैं। और विषय जो है मुख्यतः पर्यावरण का जो विषय आज है उसके लिए चिंता ज़्यादा है कि एक तरफ हम विकास के रास्ते में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमने पेड़ों को काट के बड़े बड़े हाईवे बना लिए हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो ये विकास तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद जो पेड़ कट रहे हैं उसके जो नुकसान है इसी पे गहराई से बात आगे करेंगे। तो मुख्यतः जुड़ाव है वो लेखन से है। एक दोहा है मेरा, उसके बाद कहते हैं कि शीतल जल था नदियों में, अब सूखे हैं घाट, जंगल है कंक्रीट के, इसको कहें विकास। थैंक यू सो मच आदरणीय गुरु जी, आग्रह करूँगा। मंच पे जो लोग उपस्थित हैं सबको प्रणाम अभिनंदन करते हुए, तो जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं ये श्योर हो चुका है कि ये लोग केवल अवार्ड लेने नहीं आए थे। थैंक यू सो मच सर। सो पर्यावरण मेरे मित्र अमित जी इनके काफ़ी करीब है, तो इनको पर्यावरण में काफ़ी रुचि है और ये काफ़ी इसके बारे में बोलते हैं। तो अमित जी, क्वेश्चन फॉर यू। सो हाउ डू यू थिंक द रैपिडली चेंजिंग क्लाइमेट इज एक्चुअली posing a huge threat to our progress from a third world to a first world country? And what do you think we should be doing about it? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि जो पर्यावरण का जो परिवर्तन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है, 1.5 डिग्री टेम्परेचर के बारे में आपने जिक्र किया, प्रकृति अपनी रक्षा कर रही है, तो ये बात तो ठीक है कि प्रकृति अपनी रक्षा स्वयं करना जानती है। अब ये है कि हमें क्या करना है। समस्या का जो समाधान है वो केवल एक ही चीज में दिखाई देता है कि हमें अपनी जरूरतों को सीमित करना होगा। अभी क्या होता है कि हम अगर अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ भी सामान उपयोग कर रहे हैं तो जिसको हम जीडीपी व्यवस्था में इकोनॉमी को बूस्टअप करने वाली चीज कहते हैं, वो सब चीजें पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। अगर अभी हम देखें कि अगर हम कोई फर्नीचर बनाते हैं तो हम एक पेड़ काट देते हैं, हम अगर बड़े बड़े व्याख्यान लिखते हैं एक ग्रीन कागज का इस्तेमाल करते हैं, एक पेड़ काट देते हैं। अब यहाँ हम सब बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है तो ये भी पर्यावरण को नुकसान कर रहा है। छोटी छोटी पानी की बोतल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो 1 टाइम प्लास्टिक है, ये हमें नुकसान कर रही है। केन है ये कोल्ड ड्रिंक की, ये बाकी सब चीजें, ये कचरा जो है ये नुकसान कर रहा है। एक डेटा था कहीं पर मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका में इतना हर साल ये एल्यूमिनियम का कचरा निकलता है जिससे 6000 जेट बन सकते हैं। तो सोचिए इतना वेस्ट जो ये हम लोग कर रहे हैं, ये कर तो हम वही रहे हैं कि जो हम चीजें उपयोग कर रहे हैं। जानवर प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वो उतना ही ले रहे हैं जितनी उनकी आवश्यकता है। एक तरफ हम अपनी जरूरतों को बढ़ाते चले आ रहे हैं और दूसरी तरफ हम बड़े बड़े व्याख्यान करें, बड़ी बड़ी बातें करें, तो उससे कुछ नहीं होना है। सबसे बड़ा जो समाधान वो सिर्फ ये है कि हमें जितनी अपनी जरूरतों को सीमित करें। और ये जो व्यवस्था है जहाँ पर पैसा जो है वो सफलता का मापदंड है, सफलता का मापदंड पैसा नहीं हो सकता है, वो आपकी परचेजिंग पावर है। अगर परचेजिंग पावर किसी की ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति सफल है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में जो परचेजिंग पावर है वही सफलता का मापदंड है। और जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा सामान खरीदेगा। जब वो ज्यादा सामान खरीदेगा तो वो प्रकृति को उतना ही नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि उससे इंडस्ट्री उतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। ऐसी एक अपनी जो एक जीडीपी व्यवस्था है ये भी बड़ी समझनी महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई व्यक्ति सुबह उठ के योग करता है, बीमार नहीं पड़ता है, तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, जीडीपी बढ़ती है। अगर आप परंपरागत तरह से कृषि करते हैं, गाय के गोबर से, गौमूत्र से, जो परंपरागत हमारी है, तो आपकी जीडीपी नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर की और ये सब जो हमारी जिससे कैंसर सारी बीमारियां हो रही हैं, इस सारे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पोल्यूशन भी हो रहा है, तो हमारी जीडीपी बढ़ती है। तो जीडीपी की जो पूरी व्यवस्था है वो भी एक संदिग्ध है। तो जो ये सिस्टम जो अमेरिकन सिस्टम है जिसमें सब कुछ पूंजीवाद है, इसमें अगर हम उम्मीद करें कि प्रकृति को हम बचा पाएंगे
तो विकास के नाम पे हम विनाश के रास्ते पे बढ़ जाते हैं। बड़े बड़े व्याख्यान होते रहते हैं, बड़ी बड़ी बात होती रहती है। अब स्वयं अगर हम भी इस प्लास्टिक की बोतल से पानी पी रहे हैं तो बात तो हम कह रहे हैं, लेकिन आचरण में हम भी लेके नहीं आए हैं। एसी के कमरे में बैठे हुए हैं तो आचरण हमारा भी उसके अनुकूल नहीं है। तो बड़े बड़े व्याख्यानों से प्रकृति नहीं बचेगी। प्रकृति तो स्वयं को अपना बचाना जानती है। जैसे कोरोना के काल में हमने देखा, लॉकडाउन हुआ तो जैसे छोटी छोटी चिड़िया जो नहीं दिखाई देती थी वो वातावरण में दिखने लगी। जो मनुष्य थे वो कम हुए, जानवर कम नहीं हुए। तो प्रकृति फिर अपने आप को बचाना जानती है। वो फिर कोई ना कोई ऐसी घटना होगी वो अपने आप को बचा के ले जाएगी। मनुष्य जो है उसको अगर अपने आप को सर्वाइव करना है तो उसको इन बातों का ध्यान रखना है। प्रकृति तो बचेगी। और तो धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। A round of applause for Mr. Pradyuman Lavanya, seasoned class cybersecurity and data privacy professional. Srimati Nutan Sharma ji, ex-Chief Commissioner, Income Tax. We'd like to felicitate Shri Amit Tyagi ji to the World Economic Forum report on employment. Applause, ladies and gentlemen. Mr. Goyitram Tola, Head of Trade Office.